अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम यूके के शहर लंदन से और चैनल फ़न पारे पर दोस्तों आपको खुशामदीद। दोस्तों आज की जो वीडियो है मुख्तसर सी वो किसी नात शरीफ, किसी कहानी या किसी शायरी पर मबनी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पैगाम है जो मैं अपने चैनल के तवस्सुल से आप लोगों को देना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पैगाम जो है दोस्तों वो जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा वो मेरी बात से एग्री भी करेंगे और इंशाअल्लाह मेरी जो नीयत भी है वो भी अल्लाह जानता है कि वो बिल्कुल साफ़ है और मैं किस नीयत के तहत ये पैगाम दे रहा हूँ। दोस्तों मेरी रूटीन है कि फजर की नमाज़ के बाद नहा धो के फिर बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ और उसके बाद नाश्ते की टेबल पर सुबह 8:30 सवा 8 बजे के करीब जो है वो पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल वगैरह लगा के तो पाकिस्तान के मुतालिक जो ख़बरें होती हैं वो थोड़ी बहुत सुन के जो दिन का आगाज़ जो है वो होता है। आज सुबह दोस्तों जब 8:15 बजे के करीब जियो टेलीविज़न लगाया तो उस पर एक पट्टी चल रही थी कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं। दोस्तों बड़ी एक बेयकीनी सी कैफियत थी और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल जो हैं वो बदल के मैंने देखे और तमाम चैनल जो थे वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि आमर लियाकत हुसैन जो हैं वो अब दुनिया में नहीं रहे। मुझे दोस्तों बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हम सब ने भी जाना है एक दिन। तो मैंने एक अपना फ़र्ज़ समझा और मैंने एक पोस्ट अपने फ़न पारे के पेज पर तैयार की और उसमें मैंने ये गुजारिश की कि जाने वाला चला गया तो उसके जो भी मामलात थे अच्छे बुरे वो हम अल्लाह ताला पे छोड़ें और जो लोग भी जो हैं वो उनसे इख्तलाफ रखते थे किसी भी चीज़ पे, वो बराए मेहरबानी कोई ऐसी पोस्ट जो है माजी की पोस्ट कोई भी ऐसी जो गैर मुनासिब हो वो उसकी तशहीर जो है वो अपने चैनल्स वगैरह पर या अपने पेजेस वगैरह पर ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा अलमिया है। एक बड़े अफसोस की बात यह है कि आजकल जो लोग हैं वो अपनी व्यूइंग की खातिर जो है चैनल्स पर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं जो नेगेटिव होती हैं उनको फैलाते हैं ताकि उनको व्यू मिलें, सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा मिलें उनको। तो बहरहाल मैंने वो पोस्ट तैयार की और अपने फ़न पारे के पेज के ऊपर जो है वो उसको मैंने लगाया। दोस्तों खुशी मुझे इस बात की है कि मैं कहूँगा कि मोर देन 98% जो लोग थे उस पोस्ट पे कमेंट्स करने वाले, उन्होंने इस बात को सराहा और उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह ताला जो है वो मरहूम के जो गुनाह हैं उनको बख्शे और जो भी मामलात हैं अगली मनाजिल जो है अल्लाह ताला वो आसान करे। तो उसमें दोस्तों हुआ ये कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत से फजूल किस्म के कमेंट्स भी छोड़े और दोस्तों वो पोस्ट जो मैंने लगाई थी वो तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने उसकी जो है उसको आगे फैलाया, उसको शेयर किया और वो तकरीबन 35-40 डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो गर्दिश करने लगी। तो आपको भी पता है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे जब आपकी कोई पोस्ट जो है आपकी पेज के वसातत से आगे जाती है तो आपको कुछ ना कुछ दूसरे ग्रुप्स की भी नोटिफिकेशन मिलती हैं जब वहाँ पर कोई मैसेज वगैरह कर रहा होता है। तो मुझे भी जो है वो कुछ मैसेजेस इस तरह मौसूल हुए जिसमें बहुत से लोगों ने सराहा भी और कुछ ऐसे थे जिन्होंने ऐसी बातें की कि उसमें उन्होंने बहुत ही फजूल किस्म के नामों से भी पुकारा मरहूम को और फिर मुझे भी जो है वो उन्होंने उन्हीं नामों से पुकारा कि तुम भी वैसे ही हो। तो दोस्तों बात ये है कि या बल्कि मिसाल मैं आपको बताऊं कि एक साहब तो ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ एक बहुत बड़ा कुत्ता जो है वो मर गया, अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि उस कुत्ते ने आपको कब काटा था? तो मतलब पहले तो वो गुस्से से लाल पीला होता रहा और फिर बाद में कहता रहा कि अभी टीवी के ऊपर ही जो है मुझे पता चला कि वो नशा करता था, ये था वो था।
میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ نشہ کرتا تھا، اس نے 3 شادیاں کی تھیں، جو بھی کرتا تھا تمہارے ساتھ بیٹھ کے وہ نشہ کرتا تھا یا کرتا بھی تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہے، تم مطلب کون ہوتے ہو کہ جنت اور دوزخ کی گارنٹی دینے والے یا اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ تو دوستو میرا مختصر سا پیغام یہی ہے کہ جانا ہم نے سب نے ایک دن ہے، اور اس میں 2 سبق ہمیں ملتے ہیں دوستو۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کچھ پوسٹ کریں وہ پازیٹیو کریں، مثبت پوسٹ کریں، کہ کل کو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نیکی کا کام، اس طرح گناہ جاریہ والا معاملہ نہ بنے کہ ہماری وہ پوسٹ جو ہے ادھر ادھر گھومتی رہے اور ہمیں گناہ ملتا رہے اس کا۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے دوستو کہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوئی بھی اس نے کوئی کام غلط کیا، ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، معاف کرنے والی ہے۔ میرے لیے ایک چیز جو مجھے مجبور کرے گی یا مجھے مطلب اکسائے گی اس بات پہ کہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤں مغفرت کے لیے، تو وہ یہی ایک چیز کافی ہے دوستو کہ وہ نبی کا اور اللہ کا کلمہ پڑھنے والا شخص تھا، اور میں نے جب کبھی اس کو درود شریف پڑھتے دیکھا تو بڑی محبت کے ساتھ وہ درود شریف وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں دوستو، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اللہ معاف کرے خدائی فیصلوں پر اتر آتے ہیں، وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو میرے خیال میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے گھن کھانے لگے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہیں دوستو۔ تو میرا چھوٹا سا پیغام بس دوستو یہی ہے کہ خدا را جانے والا تو چلا گیا، اس نے سیاہ کیا سفید کیا جو بھی کیا، اس کو موضوع بحث جو ہے وہ نہ بنائیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اگر اس نے گناہ کیے تھے اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام بھی ہوں گے جو نیکی کے زمرے میں آتے ہوں گے، اور یقیناً انہوں نے کیے ہوں گے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دوستوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ بخش کے چھوٹے بڑے جو ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بس یہی ایک پیغام تھا دوستو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات جو ہے وہ میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں وہ سب کام کرنے سے باز رکھے جو آئندہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی عذاب کا یا کسی ایسی چیز کا جو ہے وہ سبب بنے۔ السلام علیکم دوستو۔